Exercise 6.5, question number 24. Show that the right circular cone of least curved surface and given volume has an altitude equal to under root 2 times the radius of the base. अब लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया बोला है तो इसमें आपने सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है कर्व्ड सरफेस एरिया में, और वॉल्यूम इसका गिवन है. तो राइट सर्कुलर कोन दिया हमें, ये ले लिया हमने राइट सर्कुलर कोन. हाइट इसकी मैंने h मान ली, l इज़ द स्लांट हाइट, और ये रेडियस ऑफ द बेस मैंने मान लिया r. ठीक है. लेट RHL be the radius, height and slant height of the cone respectively. वॉल्यूम ऑफ कोन, इसको मैंने V से डिनोट कर दिया. वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई r²h गिवन है ये मुझे वॉल्यूम ऑफ कोन. और क्या चाहिए मुझे? कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, उसको हम A से डिनोट कर लेते हैं, वो होता है पाई RL. फॉर्मूले आने चाहिए इसमें. ये मैंने स्क्वेयरिंग कर दी दोनों, और π² r² l² यहाँ से निकाल लोगे आप पाइथागोरस थ्योरम से. l² = r² + h², उसकी मैंने वैल्यू पुट कर दी. l² की वैल्यू आ गई r² + h², और a² को मैंने z एज्यूम कर लिया. लेट a² = z. बार बार मुझे a² ना लिखना पड़े. π² r², यहाँ मैंने h की वैल्यू पुट करनी है वॉल्यूम से निकाल के. h की वैल्यू क्या आएगी? 3v/πr², उसको यहाँ पुट कर दो. 3b/πr², और h का स्क्वायर है, उसका स्क्वायर कर दिया, विच इज़ इक्वल टू π² r² + 9v² अपॉन π² r⁴. π² r², यहाँ मैंने एलसीएम ले लिया. π² r⁴, और ये आ गया मेरे पास π² r² 9v². π² कैंसिल हो गया, एक r² भी कैंसिल हो गया. ये रह गया मेरे पास π² r² कट जाएगा जब हम इसको सेपरेट करेंगे. 9v² अपॉन r². पर यहाँ मैंने एलसीएम लिया था, यहाँ 6 आएगा. r² इंटू दिस, यहाँ r² कट गया, ये रह गया मेरे पास r⁴. ठीक है, ये आया z मेरे पास. अब इसमें मैंने लगाना है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. मीन्स इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू r. dz/dr. π² कांस्टेंट है, 4r³ 9v², और 1/r² की इसको ऐसे लिख के कर लो, r⁻² -2, ये आ गया -2/r³. पुट दिस डेरिवेटिव, इसको थोड़ा और लिख लो. 4π² r³ -18v² अपॉन r³. पुट dz/dr इक्वल टू 0. इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे. 4π² r³ -18v² अपॉन r³ = 0 implies 4π² r³ = 18v² अपॉन r³. दिस थिंग. अब यहाँ पे v की वैल्यू पुट करनी है इसको सॉल्व करने के लिए. तो v था मेरे पास, v की वैल्यू थी 1/3 पाई r²h. इस r³ को इधर लिया. 4π² r⁻⁶ 18, v का स्क्वायर कर दिया मैंने 1/9 π² r⁴ h². अब π² कैंसिल हो गया मेरे पास, और यहाँ पे आ गया 2. r⁻⁶ में से भी 4 कट गए. 2 = ये कैंसिल हो चुका है, = h². एक रिज़ल्ट उसने और बीच में बोला था कि एल्टीट्यूड = √2 टाइम्स द बेस. मीन्स इसको सॉल्व करके ये आना चाहिए मेरे पास. तो यहाँ से r² की मैंने वैल्यू निकाल ली, h²/2, एंड दिस थिंग इम्प्लाइज r = h/√2. और ये कंडीशन भी आ गई, h = √2, r भी मेरे पास प्रूव हो रहा है.
नाउ अब मुझे निकालना है सेकेंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव का 4 पाई स्क्वायर 3r² माइनस 18v², आर रेज टू दी पावर, इसको -1/r³ था, उसको मैंने आर रेज टू पावर -3 लिख के इसका डेरिवेटिव कर देना, -3 आर रेज टू दी पावर -4। तो ये आ गया -3 अपॉन आर रेज टू दी पावर 4। 12 पाई स्क्वायर r², ये प्लस हो गया, 54v² अपॉन आर रेज टू दी पावर 4। d² z अपॉन dr², इसमें r की वैल्यू पुट करनी है, तो ये है ही सारा पॉजिटिव है, सारे पॉजिटिव है, तो क्या आएगा ग्रेटर देन ज़ीरो। ग्रेटर देन ज़ीरो मीन्स लोकल मिनिमा का पॉइंट आ गया, तो देयरफॉर मिनिमम शो हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो मेरा मिनिमम शो हो गया। तो दिस थिंग इम्प्लाइज कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको कि हमने z लिखा है, ऑफ द कोन इज मिनिमम एट r इक्वल टू h/√2 एंड एल्टीट्यूड इज इक्वल टू √2r। यहाँ से एल्टीट्यूड भी निकाल लिए, ये भी उसने शो करने को बोला था, हैंस द रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 25। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल of the cone of maximum volume and of given slant height is tan inverse √2। show that semi vertical angle, अब सेमी वर्टिकल एंगल कोन में क्या होगा, ये मेरे पास कोन दिया हुआ है, ये हाइट मैंने h ले ली और ये इसका रेडियस आ गया, ये इसकी स्लैंट हाइट, ये होगा इसको बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। तो शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम में लगाना है अब आपको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, क्योंकि वॉल्यूम को आपको शो करना है कि वो मैक्सिमम है, एंड द गिवन स्लैंट हाइट इज मीन्स सेमी वर्टिकल एंगल। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आना चाहिए थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2 मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू √2 आना चाहिए। तो लेट थीटा बी द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन, ठीक है, बाकी वही आ जाएगा, रेडियस मान लेना r/h/l, ये रेडियस आ गया, ये हाइट आ गई, और ये आ गया आपकी स्लैंट हाइट। वॉल्यूम ऑफ कोन v इज इक्वल टू 1/3 पाई r² h। अब मैं r² की वैल्यू पुट करूँगी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। जब हम इसमें थ्योरम लगाएंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, r² आ जाएगा मेरे पास l² माइनस h², ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ वैल्यू पुट कर दो, r² की मैंने वैल्यू डाल दी l² माइनस h², विच इज़ इक्वल टू 1/3 पाई, h को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, l² h माइनस h³, ये आया मेरे पास v। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू h, dv अपॉन dh, 1/3 पाई l² माइनस 3h²। नाउ पुट दिस डेरिवेटिव इक्वल टू 0, तो π/3 तो 0 होगा नहीं, l² माइनस 3h² इक्वल टू 0, l² इज इक्वल टू 3h², और यहाँ से l² अपॉन h² इज इक्वल टू 3, l अपॉन h इज इक्वल टू √3, l अपॉन h मेरे पास आ गया √3। अब मैं लूँगी ट्राइंगल ABC, इसको नेमिंग कर दो फिगर में APC, ठीक है, इसमें मैंने देखना है l अपॉन h किसके इक्वल है, तो इन ट्राइंगल ABC सीकेंट थीटा, ठीक है, सीकेंट थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है मेरे पास L और बेस है मेरे पास H, ठीक है। इस फिगर में 90 डिग्री के सामने वाला जो है वो होता है हाइपोटेन्यूज और एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। तो ये रह गया आपका हाइपोटेन्यूज, ये बन गया बेस L अपॉन H, और L अपॉन H की वैल्यू √3 ऊपर हमने निकाली है, तो सीकेंट थीटा जो है वो आ गया √3 के इक्वल। नाउ हमें पता है कि tan² थीटा जो है वो सीकेंट² थीटा -1 आइडेंटिटी है,
tan थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट। यहाँ मैंने सेकेंड थीटा की वैल्यू पुट कर दी 3 माइनस 1, ये आ गया अंडर रूट 2। tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2। अब मुझे इसे मैक्सिमम मिनिमम शो करने के लिए सेकेंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। नाउ डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर 1/3 पाई 0 माइनस 6h। और नेगेटिव आ रहा है, जब आप यहाँ वैल्यू डालोगे नेगेटिव रहेगा, यहाँ पे माइनस साइन है, विच इज़ लेस देन ज़ीरो। लेस देन ज़ीरो मीन्स लोकल मैक्सिमा का पॉइंट आ गया ये। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम एट tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 2। जो उसने बीच में कंडीशन पूछी है वो ज़रूर बतानी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन of given surface area and the maximum volume is sin inverse 1/3। अब हमें दिया है सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। वॉल्यूम में सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है और अब सेमी वर्टिकल एंगल आना चाहिए थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। तो उसी तरह से थीटा मान लो, लेट थीटा बी द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, और आर एच एल वो भी मान लेना है। फिगर उसी तरह से आ जाएगी इसकी। ये ले लिया हमने कोन, ये सेमी वर्टिकल एंगल, ये एल, ये डिस्टेंस आर आ गई, और यहाँ से यहाँ तक ये एच आ गया। इसको मैंने नेमिंग कर दी ए बी सी। सरफेस एरिया गिवन है इसमें, सरफेस एरिया ऑफ कोन ए इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया लिया हमने। वॉल्यूम ऑफ कोन वी इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, स्क्वेयरिंग कर दी मैंने दोनों, और 1/9 पाई स्क्वायर आर रेज़ टू दी पावर 4 एच स्क्वायर। और एच स्क्वायर की मैंने वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है पाइथागोरस थ्योरम से। एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू निकाल लो एच स्क्वायर की और यहाँ डाल दो, और इसको मैंने जेड पुट कर लिया थोड़ी देर के लिए। 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4, और इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब जो गिवन है उसका हमें हमेशा यूज़ करना होता है, तो मैं अब यहाँ से वैल्यू निकालूंगी एल की और यहाँ डाल दूँगी पाई स्क्वायर आर रेज़ टू दी पावर 4। एल की वैल्यू क्या आएगी, ए माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। यहाँ से निकाल लेनी है एल, ये है ना, ये इधर गया, ये नीचे डिवाइड हो गया, सीधे निकाल सकते हो आप, माइनस आर स्क्वायर 1/9 पाई स्क्वायर आर रेज़ टू दी पावर 4। यहाँ एलसीएम ले लो, इसका स्क्वायर भी था, एल स्क्वायर था। अब स्क्वायर ओपन होगा, यहाँ भी ये आ गया ए स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर रेज़ टू दी पावर 4 माइनस 2a पाई आर स्क्वायर, और एलसीएम भी मैंने साथ में ले लिया, ये बन गया पाई स्क्वायर आर रेज़ टू दी पावर 4, और ये टर्म कैंसिल होगी, ये पाई स्क्वायर भी कट गया, ये आर स्क्वायर भी कट गया, यहाँ 2 रह गया। 1/9 आर स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2a पाई आर स्क्वायर, बाकी चीज़ें कैंसिल हो चुकी हैं। आर स्क्वायर को अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2a पाई आर रेज़ टू दी पावर 4। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू आर, डी जेड अपॉन डी आर 1/9 ए स्क्वायर 2r माइनस 8a पाई आर क्यूब। पुट दिस डेरिवेटिव इक्वल टू 0 मीन्स ये बन गया मेरे पास 1/9 2a स्क्वायर आर माइनस 8a पाई आर क्यूब इक्वल टू 0। ए भी कॉमन आ रहा है, 2a
2 भी कॉमन आ जाएगा, 2 को भी निकाल लो बाहर। ये आ गया ए आर माइनस 4, ए आउटसाइड है, पाई, एक आर भी बाहर आ रहा है, आर को भी कॉमन निकाल लो, तो ये आ गया आर स्क्वायर इक्वल टू 0। अब एक यहाँ से दो वैल्यूज़ आई, आइदर आर इक्वल टू 0 और ए इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस तो 0 हो नहीं सकता, एग्जिस्ट नहीं करेगा कौन। अब यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर दो। ए था मेरे पास पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। पाई आर एल इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। पाई कैंसिल हो गया, एक आर कैंसिल हो गया, एल इज इक्वल टू 3r। एल की वैल्यू आ गई मेरे पास 3r एंड r अपॉन एल इज इक्वल टू 1/3। जो मुझे प्रूव करना है मुझे वैसे लेके आना है। 1/3 था वहाँ पे, मैंने 1/3 निकाल लिया। अब लो इन ट्राइंगल ए बी सी r अपॉन एल मुझे देखना है, तो मैं निकाल रही हूँ यहाँ पे साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर क्या है, थीटा के सामने वाला। r आपका परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज आपका l है, तो ये आ गया r अपॉन l जो कि 1/3 के इक्वल है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स 1/3। अब निकालना है मुझे सेकेंड डेरिवेटिव, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 2a स्क्वायर माइनस 24a पाई आर स्क्वायर। डी स्क्वायर जेड अपॉन डी आर स्क्वायर और 24a पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो ये टर्म बड़ी है मेरी, ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए भी है। जब इसको पुट करोगे तो ये नेगेटिव साइन ही आएगा आपका। तो इसको हम निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे वैल्यू, क्योंकि ये आर में है ना क्वेश्चन। आर में पुट करूँगी आर इज इक्वल टू l/3। तो जैसे इसमें r इज इक्वल टू l/3 पुट करोगे ये लेस देन 0 आ जाएगा, और लेस देन 0 मीन्स ये आ गया लोकल मैक्सिमा का पॉइंट। देयरफॉर z इज़ मैक्सिमम एट r इज इक्वल टू l/3 एंड थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। अब आगे इसके जो 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो भी सिलेबस में हैं। सिलेबस में से सिर्फ मिसलेनियस और उसके एग्जांपल्स डिलीट हुए हैं, तो वो तीनों में आपने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया तो वो मेरे से पूछ लेना। दैट्स ऑल।